हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? साहेब कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है? साहेब इज लुकिंग फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज डंप्स। साहेब कचरे के ढेर में कोई मूल्यवान चीज ढूंढ रहा है। समथिंग दैट कैन बी सोल्ड एंड टर्न इनटू मनी। इसी में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, वेयर इज ही? वह कहां पर है? ही इज इन सीमापुरी। वह सीमापुरी पर है। एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की बॉर्डर पर है। इसी में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम? वह कहां से आया है? He has come from बांग्लादेश। वह बांग्लादेश से आया है। What is साहेब looking for in the garbage dump? साहेब is looking for something valuable in the garbage dump. Where is he? He is in Simapuri at the border of Delhi. Where has he come from? He has come from Bangladesh. Question 2, what explanation? क्या स्पष्टीकरण डज द ऑथर ऑफर? लेखिका प्रदान करती है फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। उन बच्चों के लिए जो चप्पलें नहीं पहनते हैं। वो बच्चे जो चप्पलें नहीं पहनते हैं उसके लिए लेखिका क्या स्पष्टीकरण देती है? द ऑथर डज नॉट एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट ऑफ सम पीपुल। लेखिका कुछ लोगों के इस तर्क को स्वीकार नहीं करती है दैट इट इज देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कि नंगे पैर रहना हमारी परंपरा है। शी कंसीडर्स, वह मानती है, ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वंशानुगत परंपरा, द मेन रीजन ऑफ इट, इसका मुख्य कारण। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर? जो बच्चे चप्पल नहीं पहनते हैं उसके प्रति लेखिका अपना क्या स्पष्टीकरण देती है? द ऑथर डज नॉट एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट ऑफ सम पीपुल दैट इट इज देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। लेखिका उन लोगों के इस तर्क को स्वीकार नहीं करती है कि नंगे पैर रहना उनकी परंपरा है। शी कंसीडर्स ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी द मेन रीजन ऑफ इट। वह गरीबी की वंशानुगत परंपरा को इसका मुख्य कारण मानती है। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वंशानुगत परंपरा। क्वेश्चन 3, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करने में खुश है? नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहेब चाय की दुकान पर काम करने में खुश नहीं है। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसकी आजादी छिन गई है। नाउ ही हैज बिकम ए सर्वेंट, अब वो एक नौकर बन गया है। ही फाइंड्स द कैनिस्टर ऑफ हिज मास्टर, वो अपने मास्टर के कैनिस्टर को, केतली को, चाय की, हेवियर देन प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग से भारी पाता है। ही कैरीड एज ए रैक पिकर, जब वो रैक पिकर के रूप में, कचरा उठाने वाले के रूप में प्लास्टिक बैग को उठाया करता था, उससे ज्यादा भारी उसको वो स्टील कैनिस्टर और चाय की केतली लगती है। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करने में खुश है? एक्सप्लेन कीजिए। नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहेब चाय की दुकान पर काम करने में खुश नहीं है। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसकी आजादी छिन गई है। नाउ ही हैज बिकम ए सर्वेंट, अब वह एक नौकर बन गया है। ही फाइंड्स द कैनिस्टर ऑफ हिज मास्टर हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही कैरीड एज ए रैक पिकर। जब वो रैक पिकर था और प्लास्टिक बैग उठाता था, उससे भारी उसे क्या लग रहा है? वो स्टील कैनिस्टर लग रहा है। क्वेश्चन 4, व्हाई वाज साहेब्स नेम्स रिडिकुलस? साहेब का नाम हास्यप्रद क्यों है? साहेब्स नेम्स इज रिडिकुलस, साहेब का नाम हास्यप्रद है। बिकॉज हिज फुल नेम इज साहिब आलम, उसके पूरे नेम का मतलब था साहिब आलम, विच मीन, जिसका मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। वाइल, जबकि ही इज ए पुअर रैक पिकर, वो एक
गरीब कचरा उठाने वाला बच्चा है। वाई वाज साहेब नेम रिडिकुलस, साहेब का नाम हास्यप्रद क्यों था? साहेब नेम इज रिडिकुलस बिकॉज इज फुल नेम वाज साहिब आलम, उसका पूरा नाम क्या था? साहिब आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, सृष्टि का रचयिता। वाई ही इज ए पुअर रेक पिकर, जबकि वो क्या है? एक गरीब कचरा उठाने वाला है। क्वेश्चन 5, हाउ इज सीमापुरी माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली मेटाफोरिकली? हालांकि सीमापुरी दिल्ली की बॉर्डर पर है, लेकिन भौतिक रूप से मेटाफोरिकली ये दिल्ली से माइल्स अवे, मीलों दूर है। कैसे? सीमापुरी इज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली मेटाफोरिकली, सीमापुरी दिल्ली से भौतिक रूप से काफी दूर है। बिकॉज, क्योंकि देयर आर नो बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल देयर, वहां पर कोई भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। देयर इज नो सीवेज, न वहां पर शौचालय की व्यवस्था है, ड्रेनेज, न वहां पर कोई नालियों की व्यवस्था है, और रनिंग वाटर, न वहां पर कोई पीने के लिए पानी वगैरह की व्यवस्था है। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सीमापुरी एंड फैमिलीज ऑफ द रैक पिकर्स हु लिव देयर। सीमापुरी में रहने वाले लोगों की कंडीशन के बारे में बताइए। मोर देन 10,000 रैक पिकर्स लिव इन सीमापुरी, 10,000 से भी ज्यादा कचरा बीनने वाले सीमापुरी में रहते हैं। दे हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आए हैं। देयर होम्स एंड फील्ड्स वर स्वेप्ट अवे इन द स्टॉर्म, बांग्लादेश में क्या हुआ था? तूफान के कारण उनके घर और खेत पानी के साथ बह गए थे। दे हैव मड स्ट्रक्चर्ड होम्स, मिट्टी से बने उनके घर है। विथ टिन और टार्पलिन रूफ्स, जिसकी छत या तो टिन की बनी हुई है या टार्पलिन जिसे तिरपाल कहते हैं उसकी बनी हुई है। दे डू नॉट हैव एनी सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, न तो वहां पर कोई शौचालय की व्यवस्था है, न वहां पर कोई नालियों की व्यवस्था है, न वहां पर कोई पानी की व्यवस्था है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, पहचान से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए भोजन है। दे डेली फाइंड समथिंग वैल्यूएबल, वे रोज कुछ मूल्यवान चीज ढूंढ लेते हैं। इन द गार्बेज डम्प्स, कचरों के ढेर में। सो इट इज गोल्ड फॉर देम, इसलिए ये उनके लिए गोल्ड है, सोना है। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सीमापुरी एंड फैमिलीज ऑफ द रैक पिकर्स हु लिव देयर, सीमापुरी में रहने वाले लोगों की कंडीशंस के बारे में बताइए। मोर देन 10,000 रैक पिकर्स लिव इन सीमापुरी, 10,000 से भी ज्यादा कचरा बीनने वाले लोग सीमापुरी में रहते हैं। दे हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आए हैं। देयर होम्स एंड फील्ड्स वर स्वेप्ट अवे इन द स्टॉर्म, तूफान में उनके घर और उनके खेत बह गए थे। दे हैव मड स्ट्रक्चर हाउसेज, उनके मिट्टी के बने घर है। विथ टिन एंड टार्पलिन रूफ्स, जिसमें टिन या तिरपाल की रूफ बनी हुई है। दे डू नॉट हैव एनी सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, न वहां पर शौचालय की व्यवस्था है, न वहां पर कोई नाली की व्यवस्था है, न वहां पर कोई पानी की व्यवस्था है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, पहचान से ज्यादा उनके लिए भोजन का महत्व है। दे डेली फाइंड समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज डंप में रोज कुछ न कुछ मूल्यवान चीज ढूंढ लेते हैं, जिसे बेचकर वो पैसा कमाते हैं। सो इट इज गोल्ड फॉर देम, इसलिए ये उनके लिए सोना है। क्वेश्चन 7, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, क्या चीज फिरोजाबाद सिटी को फेमस करती है? बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री मेक्स सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने का जो उद्योग है वो फिरोजाबाद सिटी को क्या करता है? फेमस करता है। क्वेश्चन 8, मेंशन द हैजार्ड्स वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को होने वाले खतरों के बारे में बताइए। हैजार्ड्स का मतलब होता है खतरे। द हैजार्ड्स वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज आर एज फॉलोज, खतरे जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वालों को होते हैं वो निम्न प्रकार है। आर एज फॉलोज, निम्न प्रकार है। फर्स्ट, वर्कर्स हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, जो
कर्मचारी है, कार्य करने वाले हैं, उनको हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है विदाउट एयर एंड लाइट, न तो वहां पर हवा होती है न प्रकाश होता है। इट लीव्स बैड इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ, इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सेकंड, दे में बिकम ब्लाइंड बिकॉज ऑफ डस्ट ऑफ द ग्लास, ग्लास की जो डस्ट उठती है, कांच को जब वो मशीन पे रखते हैं और वो ग्लास की जो डस्ट उठती है उसके कारण वो अंधे हो सकते हैं, क्योंकि वो डस्ट आंखों में जाती है और धीरे धीरे काम करने वाले लोग अंधे हो सकते हैं। मेंशन द हैजार्ड्स वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वालों के खतरे बताइए। द हैजार्ड्स वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री आर एज फॉलोज, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के खतरे निम्न प्रकार है। फर्स्ट, वर्कर्स हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, मजदूरों को हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के। इट लीव्स बैड इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ, इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सेकंड, दे में बिकम ब्लाइंड बिकॉज ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्लास, ग्लास की जो डस्ट उड़ती है उसके कारण वो धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं। क्वेश्चन 9, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, मुकेश की सिचुएशन उसके परिवार वालों से अलग कैसे है। द फैमिली मेंबर्स ऑफ मुकेश थिंग्स, मुकेश के परिवार वाले सोचते हैं दैट बेंगल मेकिंग इज द ओनली मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर देम, कि उनके लिए आजीविका कमाने का एकमात्र तरीका चूड़ी बनाना है। बट मुकेश थिंक्स डिफरेंटली, मुकेश अलग सोचता है। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है इंस्टीड ऑफ ए बेंगल मेकर, एक चूड़ी बनाने वाले की बजाय वो एक बेंगल मेकर बनना चाहता है। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, मुकेश की सिचुएशन उसके परिवार वालों से बिल्कुल अलग कैसे है। द फैमिली मेंबर्स ऑफ मुकेश थिंग्स, मुकेश के परिवार वाले सोचते हैं दैट बेंगल मेकिंग इज द ओनली मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर देम, आजीविका कमाने का एकमात्र साधन चूड़ी बनाना है। बट मुकेश थिंक्स डिफरेंटली, लेकिन मुकेश अलग सोचता है। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है इंस्टीड ऑफ ए बेंगल मेकर, एक बेंगल मेकर बनने के बजाय। क्वेश्चन 10, व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण है रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है फॉर द बेंगल मेकर्स प्लाइट, चूड़ी बनाने वालों की जो दुर्दशा हो रही है, बुरी दशा हो रही है, उसके लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार है। बेंगल मेकर्स आर द विक्टिम ऑफ मिडिलमैन एंड मनी लेंडर्स, चूड़ी बनाने वाले शिकार है, विक्टिम यानी शिकार किसके, मिडिलमैन बिचौलियों के, और मनी लेंडर्स महाजनों के। देयर माइंड इज कंडीशन, उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग हो रखी है, उनके दिमाग में फिट हो गया है। दैट एज, क्योंकि दे आर बोर्न इन द बेंगल मेकिंग फैमिलीज, क्योंकि उनका जन्म चूड़ी बनाने वालों के परिवार में हुआ है। दे आर बाउंड टू बी बेंगल मेकर, तो उन्हें भी चूड़ी बनानी ही पड़ेगी अगर उन्हें आजीविका कमानी है। दे लिव इन परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी की वंशानुगत परंपरा में रहते हैं। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गरीबी ट्रांसफर हो रही है, उसको बोलते हैं परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। हंगर, भूख और हेल्पलेसनेस, असहायता। इफ दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज, यदि वो संगठित होने का प्रयास करते हैं, दे आर होल्ड अप बाय पुलिस, पुलिस उनको उठाकर ले जाती है। होल्ड अप यानी उठाकर ले जाना। बीटन, और उन्हें पीटा जाता है। एंड पुट इनटू जेल, और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू टेक इनिशिएटिव, किसी भी नए काम को करने की पहल करना, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। वो पहल करने की शक्ति उनकी खत्म हो गई है। देयर चिल्ड्रन रिमेन अवे फ्रॉम एजुकेशन, उनके बच्चे शिक्षा से दूर रहते हैं। दे टीच देम ओनली बेंगल मेकिंग, केवल उन्हें चूड़ी बनाना ही सिखा पाते हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं। What are the reasons responsible for the Bengal makers plight? बेंगल मेकर्स की दशा के लिए क्या कारण जिम्मेदार है। बेंगल मेकर्स आर विक्टिम ऑफ मिडिलमैन एंड मनी लेंडर्स, बेंगल मेकर्स बिचौलिए और महाजनों के शिकार हैं।
देयर माइंड इज कंडीशन, उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग हो गई है दैट एज दे आर बोर्न इन द बेंगल मेकिंग फैमिलीज, क्योंकि उनका जन्म बेंगल मेकिंग परिवार में हुआ है, दे आर बाउंड टू बी बेंगल मेकर, तो उन्हें भी चूड़ियां ही बनानी पड़ेगी। दे लिव इन द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वंशानुगत परंपरा में जीते हैं, हंगर भूख में जीते हैं, एंड हेल्पलेसनेस असहायता में जीते हैं। इफ दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज, यदि वो संगठित होने का प्रयास करते हैं, दे आर होल्ड अप बाय पुलिस, उन्हें पुलिस उठाकर ले जाती है, बीटन, उन्हें पीटा जाता है, एंड पुट इनटू जेल, और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू टेक इनिशिएटिव, पहल करने की नई क्षमता, किसी भी कार्य को, नए काम को करने की क्षमता की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है। देयर चिल्ड्रन रिमेन अवे फ्रॉम एजुकेशन, उनके बच्चे शिक्षा से दूर रहते हैं। दे टीच देम ओनली बेंगल मेकिंग, वे उन्हें केवल चूड़ी बनाना ही सिखा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड मुकेश वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक? मुकेश एक मोटर मैकेनिक क्यों बनना चाहता था? मुकेश वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था बिकॉज ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, वो कुछ अलग करना चाहता था। He had power to take initiative, किसी भी नए काम को करने की, पहल करने की जो पावर है वो थी उसके अंदर। His family had been working as bengal maker for years, कई वर्षों से उसका परिवार चूड़ी बनाने वालों के रूप में कार्य कर रहा था। What is Saib looking for in the garbage dumps? Saib is looking for something valuable in the garbage dumps. Where is he? He is in the neighborhood of the narrator. Where has he come from? He has come from Bangladesh. What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? The author does not accept the argument of some people that it is their tradition to stay barefoot. She considers a perpetual state of poverty the main reason of it. Is Saib happy working at the tea stall? Explain. No, Saib is not happy working at the tea stall, although he is paid 800 rupees and 3 times meal. But still he is not happy because he has lost his freedom. Now he has become a servant. When he was a rake picker, he was his own master. The steel canister that he carries, he finds heavier than the plastic bag he carried as a rake picker. Why is Saib's name ridiculous? Saib's full name is Sahib Alam, which means Lord of Universe, while he is a poor rake picker. That's why his name is ridiculous. What is the condition of the people living in the Simapuri? There are more than 10,000 rake pickers live in Simapuri. It is devoid of any sewage, drainage or running water. They don't have any facilities. Even the basic facilities are not available there. Although Simapuri is very connected to Delhi, but metaphorically it's miles away because there are no any facilities available. They have to live in a very miserable condition. They have to live in a mud houses with tin or tarpaulin roofs. Food is more important for them than their identity. Their life is very miserable. They daily find something valuable in the garbage dumps that can be sold and turned into money. They have come from Bangladesh. Their homes and fields were swept away because of the storm, so they had to take shelter in India. What is Firozabad famous for? Firozabad is famous for glass Bengal industry. Mention the hazards working in the glass Bengal industry. There are following hazards working in the glass Bengal industry. First, workers have to work in high temperature without air and light. It leaves bad effects on their health. Second, they may become blind because of the dust of the glass. How is Mukesh's attitude different from that of his family? Mukesh's attitude is different from that of his family because he wants to become a motor mechanic. He doesn't want to be a Bengal maker. His family members think that Bengal making is the only means of livelihood for them. But Mukesh doesn't think so. He has power to take initiative. He wants to do something different. That is the attitude of the Mukesh. What are the regions responsible for the plight of Bengal makers? There are so many regions responsible for the plight of Bengal makers. They are victim of middlemen, money lenders, bureaucrats, keepers of the law, politicians, policemen. When they try to organize, they are held up by police. They are beaten and dragged to jail.
for doing something illegal. They don't have any initiative to do something new. They are born in the Bengal making family, so they are destined to be Bengal maker. It is their mindset, it is their conditioning. They live in a perpetual state of poverty, helplessness. Their life is very miserable. They have to work in the high temperature without air and light. It leaves bad effects on their health. They may become blind because of the dust of the glass. In this way, they lead a very miserable life. They don't provide education to their children. The only thing they can teach them is Bengal making. What does lost spring mean by the author? Lost spring means by the author lost childhood. As the spring is the best age among winter, rainy and summer, spring is the age in which benefits of all seasons can be availed. There is everywhere greenery, natural beauty can be seen in the spring. That it symbolizes happiness. That is the metaphorical term used for the lost childhood. Childhood is the best age among youth and old age, in which there is no worry. A child can enjoy his life, he can be happy, he can enjoy his life in his own way. He doesn't have to worry for the money. That childhood is lost in the working. They don't get education, they have to work for the survival of their family members.